हेलो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस संस्थान द्वारा विकसित की गई गाय की कर्ण फ्रीज नस्ल को भारत सरकार ने देश की नस्ल की गाय का दर्जा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा के एक संस्थान द्वारा गाय की कर्ण फ्रीज नस्ल विकसित की गई थी, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने देश की नस्ल की गाय का दर्जा दिया है। और इस कर्ण फ्रीज गाय को दोस्तों विकसित किया गया था ऑप्शन डी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा दोस्तों इस गाय को विकसित किया गया था। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों की मेहनत को 43 साल बाद दोस्तों सम्मान मिला है। वर्ष 1982 में क्रॉस ब्रीड के जरिए अनुवांशिक सुधारों से विकसित की गई गाय की कर्ण फ्रीज नस्ल को भारत सरकार ने देश की नस्ल का गाय का दर्जा दे दिया है। दोस्तों 1982 में विकसित की गई थी ये कर्ण फ्रीज गाय, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने देश की नस्ल की गाय का दर्जा दिया है। और यह नस्ल होलिस्टीन फ्राइजियन सांड जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल और थार पारकर जो राजस्थान की उच्च नस्ल है दोस्तों, दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर दोस्तों इस नस्ल को विकसित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हरियाणा पुलिस के लिए तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आ चुके हैं कि थार पारकर किस राज्य से बिलोंग करती गाय। और ये होलिस्टीन गाय भी दोस्तों हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। ये देश में विदेश में दोस्तों यानी कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश की पहली गिर नस्ल की क्लोन गाय गंगा के अंश से विकसित बुरुण को साहिवाल नस्ल की गाय के गर्भ में प्रतिस्थापित करके गिर नस्ल की बछड़ी पैदा की है। और इस बछड़ी का नाम रखा दोस्तों श्रावणी। ये भी आपको नोट कर लेना है। 11 जुलाई 2025 को ये गाय विकसित की गई थी, जिसका नाम रखा गया है श्रावणी, क्योंकि ये सावन के महीने में पैदा हुई थी, इसीलिए इसका नाम श्रावणी रखा गया है। और ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा के करनाल में इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित किस महिला खिलाड़ी ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2025-26 में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं? हाल ही में दोस्तों ये ऑल इंडिया लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2025-26 हुई थी। इसमें 2 सिल्वर मेडल किसने जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा से संबंधित मधु मान ने इस चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। गुजरात के गांधीनगर में हुए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2025-26 में हरियाणा की मधु मान 2 सिल्वर मेडल हासिल करने वाली उत्तर भारत की पहली महिला अधिकारी व खिलाड़ी बनी है। नोट कर लेना है, इस टूर्नामेंट में 2 सिल्वर मेडल हासिल करने वाली मधु मान उत्तर भारत की पहली महिला अधिकारी व खिलाड़ी बन चुकी है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों टेनिस से संबंधित है, तो हाल ही में पंचकुला जिले के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 4थी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मेघना अहलावत को बनाया गया। ये हरियाणा से संबंधित है। और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष बनने वाली मेघना अहलावत देश की पहली महिला है। और ये मेघना अहलावत कौन है? तो वर्तमान में जो दुष्यंत चौटाला है ये उसकी पत्नी है। और सुहाना सानी दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है, रोहतक जिले से बिलोंग करती है। सुमित नागल ये लॉन टेनिस से संबंधित है, झज्जर जिले से बिलोंग करती है। दोनों खिलाड़ी दोस्तों चर्चित है और हरियाणा में खिलाड़ियों से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गांव चूहड़ माजरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने चूहड़ माजरा का नया नाम घोषित किया है। और इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मानंद माजरा नया नाम रखा गया। दोस्तों हाल ही में सीएम ने इसकी घोषणा की है। चूहड़ माजरा का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ब्रह्मानंद माजरा कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कैथल जिले के गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि कैथल जिले के गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा किया जाएगा। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने कुछ और गाँव के भी नाम बदले में भी डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे हिसार जिले के गांव बाड़ा सुलेमान का नाम बदलकर उधमपुरा करने की घोषणा की गई है। सोनीपत जिले में स्थित मोहम्मदाबाद का नाम बदलकर प्रेमसुख नगर किया गया है। भिवानी जिले के में स्थित दुर्जनपुर गांव का नाम बदलकर सर्जनपुर कर दिया गया है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की, आपको दोस्तों PDF फाइल इस टाइप से मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में दोस्तों उसकी डिटेल मिलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों ये डेमो आप देख सकते हैं, ऐसी करंट अफेयर मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की तो आपको 87 085 66 396 इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया जा रहा वर्तमान में? तो उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान इनकी NID कहाँ पर स्थापित किया जा रहा वर्तमान में? तो इसकी स्थापना की जा रही है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी में 108 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यानी कि NID स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। दोस्तों कुरुक्षेत्र के उमरी में से वर्तमान में स्थापित किया जा रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस संस्थान से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछती है HSSC। 108 करोड़ रुपए की लागत से कुरुक्षेत्र जिले के उमरी में। अभी इन संस्थानों से मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो बार बार HSSC रिपीट करती है। पंचकुला में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ये रोहतक के सुनारिया में है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। दोस्तों ये पॉइंट बार बार रिपीट होते हैं और दोस्तों ये लगभग सेम से है, तो आप इसमें एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस जिले में स्थापित किया है, तो आपको याद रखना है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? ऑप्शन है पंचकुला जिले में इस स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राखी गढ़ी महोत्सव 2025 की थीम क्या रखी गई है? और राखी गढ़ी में दोस्तों सबसे पहले खुदाई कब हुई थी और किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको बताना है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो आपको 87 085 66 396 आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।